आगरा की थाना सिकंदरा पुलिस ने डीजी महाराजा न्यूज पर खबर चलने के बाद 19 शातिर जुआरी और सटोरियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है। जुआरी और सटोरी 18 लाख रुपए खर्च कर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को रुकवाने में सफल हो गए थे, लेकिन डीजी महाराजा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो अधिकारियों के आदेश पर 19 शातिर जुआरियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिनमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है। डीजी महाराजा न्यूज की खबर का आगरा में एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। थाना सिकंदरा क्षेत्र में तत्कालीन एसीपी हरिपर्वत मयंक तिवारी के निर्देश पर होटल शेल्टर से 15 शातिर जुआरियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से उनके कई साथी फरार हो गए थे। पुलिस ने सभी जुआरियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन जैसे ही एसीपी मयंक तिवारी के निर्देश पर थाना सिकंदरा पुलिस ने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतंदर सिंह के समय में सभी शातिर जुआरियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो वैसे ही जुआरियों ने ओपी चौधरी गैंग के गुर्गे और एक सफेद पोश की मदद से 18 लाख रुपए खर्च कर गैंगस्टर की कार्रवाई को रुकवा दिया। डीजी महाराजा न्यूज ने पिछली 10 जनवरी को जब यह खबर प्रमुखता से दिखाई तो पुलिस के आला अधिकारियों ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और थाना सिकंदरा में 19 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। आप भी देखिए किस तरह डीजी महाराजा न्यूज ने इस खबर के जरिए जुआरियों की करतूत को उजागर किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। जब डीजी महाराजा न्यूज की खबर ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और ओपी चौधरी गैंग के गुर्गे के साथ सफेद पोश के कारनामों को उजागर किया, तो पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के निर्देशन में काम करने वाले पुलिस अधिकारियों ने तुरंत शहर के शातिर जुआरियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होने के बाद सभी शातिर जुआरी ओपी चौधरी गैंग के गुर्गे और सफेद पोश से 18 लाख रुपए की रकम वापस मांग रहे हैं। थाना सिकंदरा पुलिस ने जिन शातिर जुआरियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है, उनमें से कई जुआरियों का बड़ा आपराधिक इतिहास है। संजय कालिया उर्फ संजय जैन बेहद शातिर जुआरी है। संजय कालिया पर तमाम जुए सट्टे के मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल संजय कालिया के ऊपर ओपी चौधरी गैंग के गुर्गों का बड़ा कर्जा है और उसी कर्जे को उतारने के लिए संजय कालिया ने अपना घर तक बेच दिया है। संजय कालिया की सट्टे की गद्दी और लॉटरी के काम में कई सफेद पोश भी शामिल हैं। टोनी सिंधी मारुति स्टेट बेहद शातिर सटोरी माना जाता है। टोनी सिंधी अपने घर के अंदर से ही सट्टे की गद्दी चलाता है। टोनी सिंधी के पुलिस विभाग में अच्छे रिलेशन हैं। यही वजह है कि अब तक टोनी सिंधी पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। पहली बार हुई इस कार्रवाई से टोनी सिंधी के होश फाख्ता हो गए हैं। रूप किशोर सहगल और वकील साहब भी कई बार जुए और सट्टे के मामले में जेल जा चुका है। सट्टे और जुए की दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी वकील साहब के नाम से घबराता है, क्योंकि रूप किशोर सहगल और वकील साहब ने आगरा में कई बड़े जुआरी और सट्टेबाजों को पुलिस से गिरफ्तार कराया है। राजीव चोपड़ा भी बेहद शातिर खिलाड़ी है। ये भी कई बार जुआ और सट्टे के मामले में जेल जा चुका है। इसकी भी लंबे समय से सट्टे की बुक चल रही है। इसके ओपी चौधरी गैंग के गुर्गों से खास संबंध है। शाहरुख भी जुए का आदी है। सिकंदरा में पकड़े जाने के बाद दोबारा जगदीशपुरा से भी जेल गया है। इससे पहले भी ये कई बार जेल की हवा खा चुका है। मनीष मयानी उर्फ मनीष सब्जी भी जुए और सट्टे की बुक चलाने का आदी है। ये हर साल नए लोगों को अपना पार्टनर बनाकर बुक चलाता है और उन्हें काम में घाटा दिखाकर उनके साथ लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। सनी कबाड़िया इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। हालांकि गैंगस्टर एक्ट से पहले ही पुलिस इसके खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। वहीं गैंगस्टर में नाम आने के बाद इसके भी तोते उड़ गए हैं। इन शातिरों समेत कई गैंगस्टर में नामजद सभी लोगों का जुए और सट्टे का बड़ा कारोबार है। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के आदेश पर की गई इस बड़ी कार्रवाई से सट्टे और जुए के बड़े माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये अब तक ओपी चौधरी गैंग के गुर्गों और कई सफेद पोशों की मेहरबानी से जुए और सट्टे के काले कारोबार को बड़े आराम से अंजाम दे रहे थे। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई ने जुए सट्टे के बड़े माफियाओं के पैरों तले जमीन निकाल दी है। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई रुकवाने के लिए राजीव चोपड़ा, टोनी सिंधी, मनीष सब्जी, संजय कालिया समेत कई लोगों ने चंदा इकट्ठा कर 18 लाख रुपए ओपी चौधरी गैंग के गुर्गों को दिए थे। लेकिन अब जब पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी है, तो ये सभी जुआरी सटोरी ओपी चौधरी गैंग के गुर्गे और सफेद पोश से 18 लाख रुपए की रकम वापस मांग रहे हैं।
जब से पुलिस कमिश्नर आगरा का कार्यभार आईपीएस अधिकारी जे रविंद्र गौड़ ने संभाला है, तब से लगातार अपराध पर लगाम लगाने के लिए अपराधियों की नाक में नकेल डाली जा रही है। इसी अभियान के तहत इन जुआरियों के खिलाफ भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस अगर इन सभी शातिर जुआरियों के कॉल डिटेल्स खंगाले या उनके बयान कराए तो निश्चित ही ओपी चौधरी गैंग के गुर्गों समेत कई सफेद पोशों के काले कारनामे पुलिस के सामने आ जाएंगे। आगरा में जुए और सट्टे का सिंडिकेट ऑपरेट कराने में शाहगंज और जगदीशपुरा के रहने वाले तमाम शातिर लोग शामिल हैं। इनमें कई भूमाफिया भी घोषित हैं। ये लोग जुआ सट्टा कराने वालों को 40% की ब्याज पर लाखों रुपए की उधारी तक देते हैं और साथ ही पुलिस से कार्रवाई न होने देने की भी गारंटी लेते हैं। यही वजह है कि आगरा के तमाम जुए और सट्टे के कारोबार से जुड़े लोग इन्हें अपना आका मानते हैं। जुआरियों और सटोरियों पर लगातार पुलिस की कार्रवाई होती रहती है, लेकिन इस सिंडिकेट तक पुलिस की कार्रवाई पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। इस सिंडिकेट में ओपी चौधरी गैंग के गुर्गों समेत तमाम सफेदपोश शामिल हैं। अगर पुलिस इन सफेदपोशों पर कार्रवाई कर दे तो यकीनन आगरा से 80% जुए और सट्टे के कारोबार पर लगाम लग जाएगी। तो देखिए, आयुक्त महोदय के निर्देश पर जितने भी आगरा जनपद में जुए सट्टे के संलिप्त और संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने वाले अपराधी हैं, उन सबके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। और उसी क्रम में थाना सिकंदरा पर 19 लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जो संजय कालिया और उर्फ संजय जैन इसका गैंग लीडर है और इस गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो भी गई। बहुत शीघ्र ही बाकी सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके और इनके द्वारा जो अर्जित की गई अवैध संपत्ति है उसकी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे ही पूरे आगरा जनपद पे अन्य जो जुआ सट्टा के अपराधी हैं जो इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त रहते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान जारी रहेगा। थाना सिकंदरा पे 4 अभियुक्तों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। डीजी महाराष्ट्र न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।